हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, सीमा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज के अंतर्गत अपने भारतीय संसद को समझने की कोशिश की थी। हमने अपने पिछले वीडियो में संसद यानी कि राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में हमने देखने की कोशिश करी थी। किस तरह से आपने बताया था कि किस प्रकार से संसद को अपनाया गया अपने भारतीय संविधान में, भारतीय लोकतंत्र में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में अपने भाग 1 यानी कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और भाग 5 यानी जिसके अंतर्गत आपकी संघ सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हमने भारत के राष्ट्रपति को देखा, उसके बाद में उपराष्ट्रपति को देखा, प्रधानमंत्री को देखा और उसके मंत्रिमंडल को देखा। ठीक है, उसके बाद में हमने भारतीय विधायिका के संबंध में चर्चा की, जिसमें भारतीय संसद के बारे में बात करी। इसी विधायिका के क्रम में जो संसद के प्रमुख अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा जो होता है, उस लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा होती है, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, कोरम क्या होता है, गणपूर्ति क्या होता है, या फिर अपने देखेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है, कौन इसका नियुक्ति करता है, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे अपने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो सबसे स्टार्टिंग वाला है टॉपिक है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने लायक बात है कि संसद के दो सदन, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। इन दोनों को चलाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। जैसे अपने क्लास में रहते हैं तो क्लास में क्या होता है कि एक किसी क्लास को चलाने के लिए या तो टीचर हो, टीचर के अलावा उन्हीं में से एक किसी व्यक्ति को चुनना होता है जो उसको क्लास को मॉनिटर कर सके, सही से चला सके। इसी प्रकार से लोकसभा को चलाने के लिए भी एक मॉनिटर की आवश्यकता होती है, और उसी मॉनिटर को कहते हैं अपने क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहा जाता है। जैसे किसी प्रकार की अगर टीम खेल रही है तो टीम को खेलने के लीड करने के लिए कप्तान की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अपने घर को चलाने के लिए भी एक आगे चलाने वाले के लिए आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से ये एक संसद है, संसद के दो घर है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को चलाना है और राज्यसभा को चलाना है तो इनको चलाने की जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी जो दी गई है वो लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है। आर्टिकल 93 प्रावधान करता है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, इसके बारे में चर्चा करता है। तो इस लोकसभा के अध्यक्ष में कौन बन सकता है लोकसभा का अध्यक्ष? तो लोकसभा का अध्यक्ष व्यक्ति कोई भी बन सकता है, जो लोकसभा का सदस्य हो वही व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, लोकसभा की पहली बैठक से अगली लोकसभा की अंतिम बैठक तक इसका कार्यकाल होता है। यानी जब तक लोकसभा रहेगी तब तक उसका कार्यकाल रहेगा। जैसे ही लोकसभा समाप्त होती है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैसे अभी वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है, इसके अध्यक्ष जो देख रहे हैं आप, ओम बिरला जी, जो कि कोटा से आते हैं, तो इनका कार्यकाल कब तक है? तो इस लोकसभा की जो 17वीं लोकसभा है, इसकी प्रथम बैठक से जो अंतिम, ये लोकसभा का जब 2024 में चुनाव आएगा उससे पहले जो अंतिम बैठक होगी वहां तक उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, तो इनका कार्यकाल, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? उसी सदन का सदस्य होना चाहिए। जब लोकसभा का अध्यक्ष बन रहा है तो लोकसभा का उसको सदस्य होना अनिवार्य होगा। ठीक है, कार्यकाल अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक, अगली लोकसभा की प्रथम, इस लोकसभा की प्रथम बैठक से अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक इसका कार्यकाल होता है। माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया गया है। चुनाव की घोषणा की बात करें तो चुनाव की घोषणा जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? चुनाव की घोषणा करेंगे कि कब लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव करवाना है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को जो चुना जाता है वो अपने में से ही, लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं उनमें से ही एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अब जब इसको एक बार चुन लिया गया है, अब एक बार चुन लिया गया है तो मान लो कभी इसको हटाना हो तो कैसे, किस प्रकार से ये हट सकता है? किस प्रकार से हट सकता है? या तो स्वयं अपना इस्तीफा दे दे। इस्तीफा किसको देगा? तो यहाँ पर सेम है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी उसी प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है, और उपाध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। तो या तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दे, या इसका कार्यकाल समाप्त हो जाए, या लोकसभा की इनकी सदस्यता क्या हो जाए, बर्खास्त हो जाए। एक ये कंडीशन होगी। या फिर मान लो लोकसभा के बहुमत
जो बहुमत के जो बहुमत है वो क्या कर दे, इसको हटाने के लिए क्या कर दे, एक प्रस्ताव पारित कर दे। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, 14 दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी सूचना देनी पड़ेगी। सूचना देने के बाद में 14 दिन के बाद में इसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। उस समय कोई भी या तो उपाध्यक्ष करेंगे या कोई और व्यक्ति भी इसमें अध्यक्षता कर सकते हैं। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो वो अपनी सीट को चेयर नहीं कर सकता है, मतलब स्पीकर नहीं बन सकता है, उसको सामान्य सदस्य के तौर पे क्या करना पड़ेगा, ठीक। उस समय वो अपना मत भी दे सकता है। लेकिन सामान्य मामलों में अगर देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां, कार्य एवं शक्तियों की बात करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य होता है। किस व्यक्ति को कब बोलना है, कितनी देर बोलना है, कितनी देर नहीं बोलना है, किसी व्यक्ति के जो क्वेश्चन किए हुए हैं उस क्वेश्चंस का जवाब कौन देगा और कैसे देगा, इसका निर्धारण करना किसका होता है। देखो, जब संसद का सत्र आहूत करना है और संसद का सत्र को क्या करना है, समाप्त करना है, तो इसकी घोषणा तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। सत्रावसान और सत्रावसान, सत्र आहन और सत्रावसान, इन दोनों की घोषणा तो राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति जी बोलेंगे केवल आ जाओ, तो सारी जनता आ जाएगी, आ जाके बैठ जाएगी और वहां पे चर्चाएं करने लग जाएगी, ठीक है। कभी कभी चिल्ला चोट भी कर लेते हैं। तो चर्चाएं होती है, तो चर्चाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम किसका होता है, तो चर्चाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम, या लोकसभा में जितने भी विधेयक पास होते हैं, जितनी भी चर्चाएं होती है देश दुनिया की, तो उसका काम जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जब सदन का सत्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा होता है तो संसद के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के संबंध में, वो क्या कर सकते हैं, कार्य के स्थगन का प्रस्ताव ला, मतलब कार्य को स्थगित कर सकते हैं कि संसद 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, लोकसभा की जो कार्रवाई है 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, आज के लिए पूरी स्थगित कर दी जाती है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगली सूचना तक स्थगित कर दी जाती है। मतलब संसद का ये सत्र समाप्त हो चुका है, अब अगले सत्र में बात होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या बात करती है कि संसद की लोकसभा की कार्यवाही का उचित रूप से संचालन करने का कार्य होता है। उसके लिए लोकसभा की जो संचालन है उसके लिए अगर कुछ नियम बनाने हैं तो उस नियम बनाने की शक्ति भी किसके पास में होती है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होती है। उसके बाद में मैंने बताया कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तब तो वो वोटिंग कर सकता है, लेकिन सामान्य मामलों में वो वोटिंग नहीं कर सकता है। सामान्य मामले कैसे, अगर कोई भी विधेयक आया, मान लो कृषि विधेयक ही आया था, उस कृषि विधेयक के संबंध में वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हालांकि वो बाद में ऐसा बोला जाता है कि वो पार्टी छोड़ चुके होते हैं। तो क्या होता है ये आपका कि वो क्या करेंगे, किसी भी जब विधेयक आएगा तो उस विधेयक के संबंध में वो किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं करेंगे, ना उसके पक्ष में क्या करेंगे ना उसके विपक्ष में करेंगे। लेकिन मान लो लोकसभा में किसी दिन 300 मेंबर आए, लोकसभा में कभी किसी दिन 300 मेंबर आए, 300 मेंबर 400 कर लेते हैं, 300 की जगह 400 कर लेते हैं, 400 मेंबर आए। अब 400 मेंबरों ने क्या किया कि किसी विधेयक के संबंध में क्या करना था, वोटिंग करना था। अब इस वोटिंग में क्या किया गया कि 200 लोग क्या बढ़ गए, 200 लोग बढ़ गए, और ये जो विधेयक था साधारण बहुमत से पास होने वाला था, 200 बढ़ गए। अब क्या करेंगे भाई साहब, 200 इसके पक्ष में चले गए, 200 इसके विपक्ष में चले गए। अब 200 इसके पक्ष में और 200 इसके विपक्ष में चले गए तो क्या भाई साहब, अब इसका फैसला तो करना ही होगा ना। तो इस संबंध में क्या किया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे, वोट करेंगे, और किसी भी विधेयक को या तो पास करवा सकते हैं या फेल करवा सकते हैं, इतनी बड़ी इनमें शक्ति होती है। सामान्य मामलों में किसी भी प्रकार की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मान लो 400 मेंबर थे और 300 मेंबरों ने इसके पक्ष में मतदान दे दिया और 100 न कर दिया, तो इस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष नहीं करेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सामान्य मामलों में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब वोट बराबर की स्थिति में बढ़ जाएगा तो क्या कर सकते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जब संसद में कभी कभी क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर देते हैं राष्ट्रपति जी। जब किसी विधेयक के संबंध में क्या हो जाता है, लोकसभा में तो पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है, क्या करेंगे, अब संयुक्त अधिवेशन बुला दिया। तो संयुक्त अधिवेशन की जब घोषणा कर देते हैं राष्ट्रपति जी, आज तक 3 बार बताया गया, इसको मैं आगे आने वाले समय में 108 जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो जब संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर देते हैं राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसकी लीड
जो चेयर होगी उसको लीड करेगा, कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है यहाँ पर, जैसा कि लिख रखा है। उसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही तय किया जाता है कि कोई सा बिल जो है मनी बिल है या फाइनेंस बिल है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास में यह भी शक्ति रहती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जैसे कि आपका जो बजट होता है वो एक धन विधेयक होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो किसी भी विधेयक को, मतलब उसकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कर सकता है। दल बदल के संबंध में कर सकता है। दल बदल क्या होता है कि किसी, आपने देखा होगा कि नॉर्मली अभी देखा कि शिवसेना के कुछ व्यक्ति क्या करा गया, बीजेपी में सम्मिलित होकर क्या कर लिए उन्होंने, हाँ, एक सरकार बना ली। या फिर हो सकता है कि बीजेपी के व्यक्ति किसी और पार्टी में मिल जाए और किसी और के साथ संगठन बना ले, ठीक है। तो क्या होता है, ये दल बदल का मामला होता है। तो दल बदल, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि 2018 के जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में किसको, कांग्रेस को विजय मिली। लेकिन 15 महीने की सरकार चलने के बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस के कुछ सदस्य उनसे नाराज हो गए, और नाराज होकर क्या किया गया कि उसको क्या कर लिया गया, वो पार्टी से हट गए। पार्टी से हट के उन्होंने क्या कर लिया, एक अलग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद में वो बीजेपी से लड़, बीजेपी से टिकट लिया उन्होंने और लड़े, और क्या कर लिए, जीत गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दल बदल हुआ। दल बदल हुआ तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। सदस्यता को रद्द कर दिया गया तो अब इसका फैसला कौन लेगा? इसका फैसला लेने का अधिकार भी होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ये तो यहाँ की बात करें तो विधानसभा में भी ऐसा ही होता है, विधानसभा के अध्यक्ष को उसका अधिकार होता है। तो दल बदल के संबंध में क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति दल बदल के संबंध में किसी पार्टी का त्याग करता है या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, तो उस संबंध में जब उसकी योग्यता के संबंध में फैसला लिया जाता है कि ये सदन का सदस्य बनने लायक है या नहीं है, तो उसका फैसला भी किसके द्वारा किया जाता है, ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फिर वह अलग अलग संसदीय समितियों को बनाता है, उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है, उसके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्ति करता है। लेकिन जिस भी समिति में वो खुद होता है, जैसे यहाँ पर जो 3 समितियां हैं, जैसे एक समिति है आपकी यहाँ पे लिख रखी है कि कार्य मंत्रणा समिति। क्या लिख रखी है? एक आपकी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और प्रयोजन समिति। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और प्रयोजन समिति, इन तीनों का वो सदस्य होता है। तो जिस भी लोकसभा अध्यक्ष जिस भी समिति का, संसदीय समिति का सदस्य होगा, उसका वो स्वाभाविक अध्यक्ष बन जाएगा। अगर कोई किसी समिति की उसने गठन किया है तो उसकी इच्छा अनुसार वो क्या कर सकता है, अध्यक्ष की घोषणा कर सकता है। ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी है और उपाध्यक्ष के इसमें भी। अगर उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष उसका अध्यक्ष होगा, दोनों हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष उस समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या काम होता है, तो अंतरराष्ट्रीय संसद में अंतरराष्ट्रीय जितने भी संसदीय सम्मेलन होते हैं, उन संसदीय सम्मेलन में भारत की संसद का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? भारत के लोकसभा का अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय संसद के जितने भी सम्मेलन होते हैं, उन सारी सम्मेलनों में जब भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये उनकी शक्तियां हो जाती हैं। उसके अगर बात करें तो वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा से आते हैं। और पहले अगर की बात करें तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। फिर उपाध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर ली है, यहाँ पे ही लिख रखा है लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जब एक बार अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो उस अध्यक्ष के चुनाव हो जाने के बाद में लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। तो उपाध्यक्ष का चुनाव भी किससे होगा, तो उपाध्यक्ष का जब चुनाव किया जाता है तो इसकी घोषणा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव की घोषणा किसके द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उपाध्यक्ष कौन होगा, तो उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति हो सकता है। उपाध्यक्ष की जरूरत क्यों पड़ी, जब लोकसभा का अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मौजूद नहीं है। जब लोकसभा का अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मौजूद नहीं है, लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा का अध्यक्ष और कहीं गया हुआ है या किन्हीं भी कारणों से संसद में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, अर्थात लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष के द्वारा इसके कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। अब जब उसके कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है, ये उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो इसको चुनता कौन है, लोकसभा के सदस्य मिलकर ही इसको क्या करते हैं, चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य मिलकर ही क्या करते हैं, इसके चुनते हैं। जब
जब लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह कार्य करेगा तो जितनी भी ये कार्य एवं शक्तियां है उसके पास में उपस्थित होगी, कार्य एवं शक्तियां उसके पास में उपस्थित होगी। इसको हटाने के क्या प्रोसेस है, तो इसका हटाने का भी सेम प्रोसेस है, या तो वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे, या फिर उसकी सदस्यता खत्म हो जाए, या फिर क्या कर दिया जाए 14 दिन पहले उसे सूचना दी जाए, लोकसभा बहुमत के माध्यम से क्या कर दे, उसको हटाने की प्रक्रिया कर दे, तो उपाध्यक्ष को भी क्या किया जा सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, वो आपको समझ में आया। उसके अलावा प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, सामयिक अध्यक्ष क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामयिक अध्यक्ष समझ रहे हो आप कि कुछ समय के ही अध्यक्ष जी हैं ये। तो हाँ, हालांकि लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो एम के अयंगर थे, एम के अयंगर जी जो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में इसमें एक चीज और देख लेना कि 10वीं लोकसभा तक तो क्या होता था कि जो लोकसभा की जो सत्ताधारी पार्टी होती थी वो सत्ताधारी पार्टी के ही जो सदस्य होते थे वो क्या बनते थे, उपाध्यक्ष बनते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से ये नियम बनाया, मतलब ऐसी एक धारणा चलाई कि ऐसी एक नियम बना दिया गया, क्या बना दिया गया कि अब जो भी उपाध्यक्ष होगा वो विपक्षी पार्टी का होगा। ठीक है, तो 16वीं लोकसभा तक उपाध्यक्ष थे, लेकिन अभी 17वीं लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को उपाध्यक्ष के तौर पर चुना नहीं गया है, ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की बात करें या सामयिक अध्यक्ष की बात करें तो सामयिक अध्यक्ष का काम होता है कुछ समय का, लिमिटेड समय का। जैसे एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा में गए, एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा में गए, मतलब 2014 से 2019 में आए, तो ये एक पूरी लोकसभा है, 16वीं लोकसभा। तो इस लोकसभा में सुमित्रा महाजन जी ने क्या किया, अध्यक्षता की। अब अध्यक्षता की तो कब तक करेंगे ये, लोकसभा की पहली बैठक से इसकी अगली लोकसभा की पहली बैठक तक, उससे पहले तक इनकी क्या होगी, ये अध्यक्ष बने रहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे। अब जब नई लोकसभा बनकर आई, जो 17वीं लोकसभा बन के आई, तो इसके सदस्यों को क्या करना है, आपको शपथ दिलानी है। ठीक, शपथ दिलाने का कार्य मुख्य रूप से होता है, अध्यक्ष का चुनाव करवाना है, नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना है, तो ये कौन करेगा, तो ये सारा काम जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर का होता है, सामयिक अध्यक्ष का होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति होती है, ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति की जाती है, ना कि इसका चुनाव किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और इसको शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट को। लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लोकसभा के सदस्य बनने की जो शपथ है वो जो कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलाता है। बाकी सारे लोगों को कौन दिलाएगा, यही प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। तो लोकसभा सदस्य की क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्य क्या होता है, कुल मिला के इसका इतना कार्य होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिला दो, और क्या कर दो, नए सदस्यों को शपथ दिला दो, और क्या कर दो, अध्यक्ष का चुनाव करवा दो। अध्यक्ष का चुनाव करवाने के बाद में अपना पद स्वतः ही ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं, वो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। इसमें ऐसा भी माना जाता है कि जो बहुत सीनियर होता है ना, उससे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कोरम या गणपूर्ति क्या हो गया। बहुत बार क्या होता था, अपने स्कूल जाते थे, तो स्कूल में जाते थे तो छोटे छोटे स्कूल जो होते हैं हमारे जैसे, जो जिसमें हम पढ़े, तो उन छोटे स्कूलों में क्या होता था कि अगर बहुत सारे बच्चे नहीं आए तो क्या होता है, चलो छुट्टी रख लेते हैं। जैसे आप कोचिंग जाते हो, 100-200 बच्चों की कोचिंग है और 5-10 बच्चे ही आए हैं, तो क्या है, कैसे पढ़ाएगा सर नहीं पढ़ाता। तो सर ने भी एक बात बोल दी, टीचर ने एक बात बोल दी कि 100 बच्चों की क्लास से कम 10 बच्चे आने चाहिए, या कम से कम 10 बच्चे आने चाहिए तो ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे भी एक शर्त निर्धारित कर दी गई। शर्त क्या निर्धारित की गई है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, अगर उसके 1/10 मतलब 1/10 सदस्य, मतलब 10% सदस्य अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो लोकसभा की कार्रवाई चालू नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष जी इसकी कार्रवाई संचालित नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत नहीं करेंगे। 1/10 कितना, मतलब 545 सीटें, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, लगभग 55 हो जाएगा, 54.5। तो लगभग 55 मेंबर तब तक नहीं आएंगे जब तक लोकसभा की कार्रवाई चालू नहीं की जाएगी। इसी को बोलते हैं गणपूर्ति। क्या बोलते हैं, कोरम या गणपूर्ति। इसको कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं। ये तो अपने ने किसकी बात कर ली, लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर ली, उपाध्यक्ष की बात कर ली, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं अपने राज्यसभा के सभापति को। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं, भारत के राज्यसभा के सभापति होते हैं। उनको जो सैलरी मिलती है वो भी उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलती है, उनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए मिलती है। तो जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसकी वही क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, इस राज्यसभा के सभापति को यहां पे ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति की जो शपथ होती है वो कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है, मतलब राष्ट्रपति को नियुक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। तो राज्यसभा का सदस्य, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सामान्य तौर पर ये किसी भी प्रकार की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन राज्यसभा के जो मत है वो बराबर भागों में बंट जाते हैं, तो वो निर्णायक मत क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, निर्णायक मत क्या कर सकता है, वो ले सकता है। ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य कर रहा होता है तो वो क्या नहीं कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता है कि क्या नहीं कर सकता है, वो सभापतित्व नहीं कर सकता है, राज्यसभा का सभापतित्व नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया होगी, इसको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया सभापति को हटाने की होगी। उसके अलावा राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता, लेकिन जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा में से ही एक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को क्या कर लेते हैं, अपने एक सभापति के तौर पर नामित कर देते हैं। ठीक है, सभापति के तौर पे चुन लेते हैं। कौन चुनती है, राज्यसभा चुनती है। अपने में से ही एक किसी व्यक्ति को क्या कर लेती है, राज्यसभा के उपसभापति के तौर पे चुन लेती है। जब राज्यसभा के सभापति उपलब्ध नहीं होते हैं तो उपसभापति जी क्या करते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करते हैं। वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह जी जो है क्या है, वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, चल ये आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब जब सभापति जी नहीं होंगे, मतलब जब जब उपराष्ट्रपति जी नहीं होंगे तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपसभापति करेंगे। ठीक है, चलिए सामान्य तौर पर अगर सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति जी हैं या सभापति हैं तो ये सामान्य तौर पर जो राज्यसभा की कार्रवाई है उसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, विपक्ष का नेता क्या होता है, तो विपक्ष का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, यानी कि विपक्ष का नेता। 1952 में जब भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी सीपीएम, ठीक है, उसके जो सदस्य थे उसके बाद में वो विपक्षी पार्टी थी सीपीएम। उसके बाद में क्या किया गया कि 1968 के आसपास, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, सबसे पहले शुभम सिंह नामक व्यक्ति को क्या किया गया था, विपक्ष का नेता चुना गया था। विपक्ष का नेता किसे चुना जाता है, तो विपक्ष का नेता उसी व्यक्ति को चुना जा सकता है जिस व्यक्ति की पार्टी ने लोकसभा की सीटों का कम से कम 10% यानी कम से कम 55 सीटें प्राप्त की हो, तो उस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, विपक्ष का नेता चुनकर भेज देते हैं। मान लो किसी भी पार्टी को, अब किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला, 1/10, जैसे अभी 2019 में हुआ था कि किसी भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला था कि वो 55 सीटें प्राप्त कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को विपक्ष का नेता बना सकता है। इस विपक्ष के नेता की वही सारी शक्तियां होती है, वही सारी इसके पास में पावर होती है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास में होती है। एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास में जितनी शक्तियां होती हैं उतनी ही शक्तियां विपक्ष के नेता के पास में होती है। ठीक है, तो ये यहां से अपने ने स्टार्ट किया था, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, फिर आपका प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कोरम या गणपूर्ति क्या होता है, और विपक्ष का नेता क्या होता है। ठीक है, आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपके बहुत सारा काम में आने वाला है और आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें 4 चांद लगाने वाला है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।